नाजरीन, आपको साइनोसाइटिस के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। साइनोसाइटिस, जिसको हम नज़ला और ज़ुकाम भी कहते हैं, ये तो बहुत कॉमन बीमारी है। तकरीबन घर में कोई ना कोई छींकता रहता है, किसी ना किसी को नज़ला होता है। दिमाग की कुछ रुतूबतें होती हैं, अगर वो अगले हिस्से में आके जमा हो जाती हैं तो उसको ज़ुकाम कहते हैं, और वो पिछले हिस्से में नीचे तरफ जाते हैं तो उसको नज़ला कहा जाता है। बात यह है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर, क़ुव्वत मनात कम है, ऐसे लोगों को इन्फेक्शन बार बार अटैक करता है। ये जो स्कल है, इसके अंदर आप देखा जाए तो सुराख होते हैं जिसको साइनस कहते हैं, जिसके अंदर हवा भरी रहती है। अगर वो हवा के बदले जो रुतूबत खारिज होती है वो जमा हो गया तो उसमें इन्फेक्शन होता है, जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन्स के अंदर ऐसी दवाएं देते हैं जिसमें उस वक्त के लिए राहत मिलती है, मगर बाद में फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फिर वो एंटी एलर्जिक दवाएं काम नहीं करते। असल में सबब का इजाला करना चाहिए। जो लोगों को इम्यूनिटी पावर कम है तो ऐसी दवाओं का या ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, क्योंकि जो साइनोसाइटिस होती है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दा और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली एक प्रॉब्लम है। बार बार नाक से पानी का निकलना, बार बार छींक आना, आंखें लाल हो जाना, नाक में खुजली होना और बार बार खांसी होना, ये तकलीफ़ों से जो है रूटीन के जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हम ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन नहीं होता, और ऐसी ख़ास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे साइनोसाइटिस आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। अगर कोई लोग एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हमारी दवाओं के साथ इस्तेमाल करने के बाद वो एलोपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे बंद हो जाती है। दवाएं तकरीबन 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है। नाजरीन, अभी आपको मैं इलाज व मालिजा की तरफ ले चलता हूँ। बात यह है कि एलर्जिक साइनोसाइटिस, राइनाइटिस के थोड़ी बहुत दवाएं अलग अलग हैं, मगर मैं आपके सामने एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन रखूँगा जो दोनों में भी फ़ायदा करेगी इंशाअल्लाह। और ये ऐसी दवाएं हैं जो आपको ईज़िली अवेलेबल हैं। जो भी यूनानी शॉप हैं वहाँ पर आप जाएं और ये दवाएं पूछेंगे तो आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। पहली दवा है इत्रफिल उस्तुखुद्दूस। ये उस्तुखुद्दूस एक फूल होती है, तो इससे जो है एक दवाई बनती है और इसके अंदर आंवला, हलीला, बजला भी रहता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं और ये साइनोसाइटिस के लिए या राइनाइटिस के लिए, एलर्जी के लिए बेहद मुफीद है। इसका इस्तेमाल सुबह में 5 ग्राम और शाम में 5 ग्राम करें, पानी के साथ खाना खाने के बाद। इसके अलावा हब्बे शिफा एक बेहतरीन दवा है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो ये सुबह में एक टैबलेट और रात में एक टैबलेट इसका इस्तेमाल करें। ये दवाएं लगातार तकरीबन 1 महीने तक इस्तेमाल करें। अगर इसी से फ़ायदा हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हो तो उसको कम कर दें। अगर इन दवाओं से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर हकीम के पास कंसल्ट करें और अपना इलाज व मालिजा करें। इसके अलावा परहेज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे जो भी ठंडी चीज़ें हैं उसका कम इस्तेमाल करें, और जो फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं उसका कम इस्तेमाल करें, और जो मिजाज में सर्द है जैसा तरबूज है, ककड़ी है, उसका कम इस्तेमाल करें। और पोल्यूशन, धूल से बचें, क्योंकि असल सबब का इजाला करना बेहद ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता पोल्यूशन ज़्यादा है तो बेहतर है कि आप जो है कर्शिफ के ज़रिए से या कोई कपड़े के ज़रिए से या मास्क के ज़रिए से उसको पहन के आप ट्रैवल करें। अगर बहुत ज़्यादा जो है नज़ला हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो कोशिश करें कि आप उसको स्टीम के ज़रिए से बाहर निकालें, जिसको भपकारा कहते हैं। वेपरअप जो मिलता है उसके अंदर भी जो है थैमाल, मेंथाल रहता है, उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के एक कपड़ा से जो है अच्छी तरह से सांस लें, ताकि जो है जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए। इसके साथ साथ में अगर कोई आप एलोपैथिक मेडिसिन खाना चाहते हैं इमरजेंसी के लिए तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप दोनों भी एक साथ खा सकते हैं।